अर्जुन भाई। अरे वैशु कैसी है? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। कैसे हो निकेत? बस एकदम बढ़िया। तेजू घर में? हाँ है ना अंदर। एक मिनट। और तुम लोग यहाँ कैसे? अनिकेत को आना था यहाँ पे। हेलो तेजू। अरे मोटू तू यहाँ कैसे? अरे बस तुमसे मिलने का मन किया तो यहाँ पे चला आया। तुम कैसी हो? मैं एकदम फिट एंड फाइन। मानव, ये अनिकेत है, वैशु का बेटा। अरे जीते रहो बेटा। बस बस बस। वैशु बैठना। अनिकेत आओ बैठो। मानव आप बैठिए। नहीं नहीं तुम बैठो ना, मैं यहाँ बैठो। और बता क्या हाल चाल है? अरे हाल चाल वगैरह सब बाद में, पहले मैं तुम्हें कुछ चीज देना चाहता हूँ। तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। क्या? बड़ा पाव। तू मेरे लिए बड़ा बना के? सच्ची? थैंक यू सो मच मोटू। आज तो मुझे खुश कर दिया। कितना अच्छा है वैसे। सुंदरी चाय लेकर आ। तुम्हें पता है ये वड़ा पाव लाने में मुझे कितने पापड़ बेलने पड़े? पता है वहाँ पे कुछ लोग मुझे इधर से धक्का दे रहे थे, कुछ लोग इधर से धक्का दे रहे थे, और पता है वो कुछ लोग तो मेरे बाद आए और मुझसे पहले वड़ा पाव लेके चले गए। बट स्टिल तू मेरे लिए बड़ा पाव लेके आए तो किस सो स्वीट मोटू। ये मोटू मोटू बार बार क्या लगा रखा है? मैं मोटू नहीं हूँ, ये देखो ना मैं तो पतला हूँ। खाक पतला है, अच्छा खाना वेट पुट ऑन कर लिया तूने। मैंने वेट लूज किया है। तुम्हारी आंखें खराब हो गई, तुम जाओ डॉक्टर से चेक कराओ। खैर छोड़ो, मैं भी किससे बात कर रहा हूँ। तुम एक काम करो, तुम अपने दुबले होने का सेलिब्रेशन बनाओ, तब तक मैं आंटी से बातें करती हूँ। हाँ आंटी, और बताइए आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, तुझसे कई दिनों से मिलना चाहती थी। अब तुझसे रिश्ता जो जुड़ गया है। पता है अनिकेत को जब तुम्हारे रिलेशन के बारे में पता चला तो कितना खुश हो गया कि पूछ मत। वो कहने लगा पता है आई, हम दोनों इसलिए लड़ते हैं क्योंकि हम दोनों भाई बहन हैं। झगड़ा? हम में झगड़ा कभी भी नहीं होता, हम में सिर्फ डिस्कशन होता है। राइट मोटू? 100% राइट, ओनली डिस्कशन। एक्सक्यूज मी, मैं ये दूध वाली चाय नहीं पीता, क्या मुझे ग्रीन टी मिलेगी प्लीज? मैं भी चाय बना के लाती हूँ दूसरी। रख। क्या ग्रीन टी बनाने जा रही है? अंदर चाय का बागान है क्या? जा रहा आई बड़ी सियानी। और तुम लोग हो गया ना तेजू से मिलके? तो यहाँ पूरा दिन डेरा डालने का इरादा है क्या? चलो आइए, चलो काम हो गया ना? चल आई वैशु और अनिकेत पहली बार हमारे घर पर आए, मेहमान हैं, इनका इस तरह से अपमान। मेहमान है ना तो मेहमानों की तरह आकर चले जाए। यहाँ डेरा जमाने की क्या जरूरत है? देख मैं कुछ बोली वो गलत नहीं है, मैंने हर एक को अपनी जगह दिखा दी है, समझा ना तू? और वैसे भी ये है अर्चना की बहन, समझा ना? अभी 1 महीने में अर्चना से तलाक होने वाला है तेरा। एक सेकेंड आई, मेरे तलाक का और इनके आने का क्या संबंध है? ए, तू बहन के सामने जुबा मत लड़ा, समझी ना? रही बात तलाक की, तो तलाक का इस बातों से संबंध है। देख 1 महीने के बाद तेरा तलाक हो जाएगा तो तेरा और इस परिवार का कोई रिश्ता रहने वाला नहीं। तो बेमतलब का रिश्ता बढ़ाने से फायदा क्या? आजी अगर आपको हमारा आना पसंद नहीं है तो हम लोग। ए मोटे, मैं तेरी आजी नहीं हूं, समझा ना? काकी हमारा यहाँ आने के पीछे कोई गलत इरादा नहीं था, वो तो अनिकेत अपनी बहन से मिलना चाहता था, इसलिए हम यहाँ आए। अब हम जा रहे हैं। चलो निकेत। वैशु अनिकेत, मैं ए मोटे, तेरा वो गिफ्ट लेके जा। जिनका हमारे से कोई रिश्ता नहीं उनके गिफ्ट हम लेते नहीं, ध्यान में रख, लेके जा। उठा।
आजी, अभी तू ऐसे कैसे बात कर सकती है किसी से? मैं मानती हूँ कि तुझे हम दोनों के रिश्ते से प्रॉब्लम है क्योंकि हम दोनों भाई बहन हैं, लेकिन एक बात याद रख, भाई बहन से पहले हम दोनों अच्छे दोस्त हैं और कोई मेरे दोस्तों की इंसल्ट करे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आज तूने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मैंने गलत किया तो उनकी गलती तुमको दिखाई नहीं दी? वो बिना वजह यहाँ आए, उनकी गलती तुमको दिखाई नहीं देती, सिर्फ आजी की गलती दिखाई देती है ना? अरे मुझे ही बोल रहे हो, उनको क्यों नहीं बोला? वो क्यों आए थे यहाँ? और बेमतलब का रिश्ता बढ़ाने से फायदा क्या है? बोलना, जिसका संबंध सिर्फ 1 महीने का है, ना उसका कोई फायदा है ना कोई भविष्य है, समझी तू? मैं जानता हूँ अर्चना, तुम मुझसे क्या बात करना चाहती हो। मैं भी उसी बात को लेकर काफी परेशान हूँ। देखिए मानव, जो भी प्रॉब्लम्स है वो हमारे बीच में, हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स है उन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से बच्चे क्यों फंसे? मानव, अनिकेत और तेजू एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, उनका रिश्ता एक भाई बहन का है। हमारी तकलीफों की वजह से वो एक दूसरे से मिल भी नहीं पा रहे, एक दूसरे से बात नहीं कर पाएंगे। ऐसा क्यों मानव? क्यों वो एक दूसरे से नहीं मिल सकते? क्यों वो एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते? देखिए मानव, मैं जानती हूँ कि तेजू और अनिकेत एक दूसरे को कितना पसंद करते। वो जब एक दूसरे के साथ रहते ना, वो बहुत खुश रहते। मानव, मैंने देखा है जब तेजू आई के घर थी ना, आई के घर उन दोनों की छोटी छोटी नोकझोंक होती रहती थी और वो इतनी मस्ती करते थे। मानव देखिए मानव, मैं बस आपसे इतना कहूंगी कि अनिकेत तेजू का भाई है और उन दोनों का मिलना उन दोनों का हक बनता है। मानव, तेजू की खुशी इसी में ही है जब वो अनिकेत के साथ होती है। मानव, आपको पता है इस बार जब होली आई थी ना, उन दोनों ने एक दूसरे के साथ इतनी मस्ती करी थी, इतनी होली खेली थी कि तब तो उन्हें पता भी नहीं था मानव कि वो एक दूसरे के भाई बहन लगते हैं। और आज जब उन्हें पता है, उसके बावजूद भी उनका रिश्ता वैसा ही है। मानव, उन दोनों में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन बस बात ये कि आज जो कुछ भी आई थी, आज आई ने जो किया वो वाकई में गलत था। घर आए हुए मेहमानों के साथ इस तरह से, और अनिकेत तो पहली बार हमारे घर आया था। मैं आई से बात करता हूँ इस बारे में। नहीं, आप आई से मत बात करिएगा। मैं नहीं चाहती कि मेरे परिवार की वजह से आप लोगों में कोई भी प्रॉब्लम हो। मैं सच कह रही हूँ, आप उनसे बात मत करना। बस ये क्यों थोड़ा बुरा लगा। वैसे भी मानव, अब 1 महीना और बाकी फिर हम अलग हो जाएंगे। बस मानव, मुझे एक आपसे प्रॉमिस चाहिए। मानव, तेजू, तेजू, देख मैं तेरे लिए क्या लेके आया हूं। गेस कर, तेरा फेवरेट कांदा भजिया। तेरी वीकनेस है ना, मुझे पता है। लिखा क्या हुआ? लिखा ना। दादा, एक बात पूछ। हाँ पूछ। अच्छा, एक बात बताओ, मान लीजिए 2 लोगों के साथ आपका एक जैसा रिश्ता है और आप दोनों को उतना ही प्यार करते हैं और दोनों के लिए आपके दिल में उतना ही अपनापन है, हमदर्दी है। अच्छा, दोनों आपके लिए एक ही इंटेंशन से ना गिफ्ट लेके आते हैं, तो
ऐसा क्यों एक का गिफ्ट लेना आपको अलाउड है, दूसरे का गिफ्ट लेना आपको अलाउड नहीं है? आई मीन जब दोनों के साथ आपका रिश्ता एक जैसा है तो देखने का नजरिया अलग अलग क्यों? ये तो क्या पूछ रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दादा आपको पता है वैशाली आंटी और अनिकेत आए थे। कौन वैशाली आंटी? वैशाली आंटी अर्चना जी की बहन और उनका बेटा अनिकेत, वो दोनों यहाँ पे आए थे और यहाँ पे ना उनके लिए काफी एम्बैरेसिंग हो गया था मोमेंट। और उन्हें सब पता है क्यों सहना पड़ा? क्योंकि वो अर्चना जी के रिश्तेदार हैं इसलिए। अच्छा दादा, आपका तो बचपन बीता है ना उनके साथ, आई मीन थोड़े बहुत दिन आपने तो स्पेंड किए हैं, आपको तो पता होगा ना कि अच्छा क्या वो विश्वास के काबिल है? आई मीन डू यू ट्रस्ट हर? तेजू तू ये सब मुझसे क्यों पूछ रही है? वो क्या है ना दादा, मैं ना थोड़ी कंफ्यूज हूँ एक्चुअली। अर्चना जी की पर्सनालिटी को लेके ना मेरे मन में काफी सारे एंगल बन गए। कभी वो कुछ हो जाती हैं, कभी वो कुछ हो जाती हैं। अब अर्जुन वाला केस देख लीजिए, वहां तो उन्होंने अर्जुन को मैनिपुलेट करके ओवी से दूर कर दिया, लेकिन यहाँ पे मैनिपुलेट करके मैं ये देखती हूँ कि उतना ही उन्होंने अर्जुन को पूर्वी के करीब कर दिया है। लेकिन आज ना मैंने अर्चना जी और बाबा की बातें सुनी थी, वो कितना कंसर्न थी हमारे बारे में। उन्हें यह था कि उन दोनों का डिवोर्स नहीं होना चाहिए, उन दोनों का डिवोर्स होगा तो बच्चे सफर करेंगे। मतलब मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ उन्हें लेकर के। कभी वो कुछ कहती है, कभी वो कुछ कहती है, कभी वो हमारी चिंता बिल्कुल नहीं करती, दूसरी तरफ वो बाबा से एलिमनी मांगती है। क्या उन्होंने वाकई में बाबा से एलिमनी मांगी है? आई मीन आप तो उनका केस स्टडी कर रहे हैं तो आपको तो पता होगा ना। वैसे मुझे लगता है कि अर्चना जी जैसी है ऐसी लेडी के ना रॉन्ग इंटेंशंस हो ही नहीं सकते। स्टॉप इट तेजू यार, क्या बकवास लगा रखी है तूने। एक तो मैं तेरे लिए भजिया लाया और तू ये सब। मैं प्लेट लेके आता हूं, फिर खाते। दादा ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। ऐसा लग रहा है जैसे वो बात को टाल रहे हैं, कुछ छुपा रहे हैं मुझसे। जरूर इस डिवोर्स केस में कुछ फिशी है। अचानक तेजू ऐसे सवाल क्यों पूछ रही है? डिवोर्स को सिर्फ 1 ही महीना बचा है और यहाँ तेजू को लग रहा है कि अर्चना जी अच्छी औरत है। इससे पहले डिवोर्स प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम आए, मुझे उसकी सोच बदलनी पड़ेगी। बाबा, हेलो। बेटा कैसी है तू? और वहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? हाँ बाबा, सब लोग ठीक है और मैं भी अच्छी हूँ। आप कैसे हैं? तू झूठ बोल रही है ना? बाबा लेकिन अर्चना सविता के वहाँ होते हुए सब कुछ ठीक कैसे हो सकता है? जब से वो इंडिया गई है तब से मुझे तेरी चिंता हो रही है। दरअसल मुझे पता ही नहीं था कि वो इंडिया आने वाली है, वरना मैं तुझे पहले ही बता देता। बहुत सता रही होगी ना तुझे, और तेरी बच्चियों को भी तुझसे दूर कर दिया होगा। तेजू और ओवी तेरे साथ। आप क्यों चिंता कर रहे हैं बाबा? सब कुछ ठीक है, ऐसा सच कह रही हूँ। और जहाँ तक आई की बात है, आई की वजह से मुझे कोई तकलीफ नहीं। और मेरी बेटियां, बाबा मेरी बेटियां, वो मेरे साथ है, बस उतना ही काफी है ना। बाबा मैं बस इसलिए खुश हूं कि मुझे एक मौका मिला कि मैं अपने परिवार के साथ थोड़ा सा वक्त बिता सकूं। और बाबा मेरी बेटियां, बाबा मेरी बेटियां मेरे साथ है, उनके कपड़े मैं घड़ी करती हूँ, उन्हें अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाती हूँ। बाबा मैं सच कह रही हूँ, मैंने सपने में भी ये नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कुछ कर पाऊंगी, लेकिन ये सब कुछ हो रहा है बाबा। बस बात यह है कि अब सिर्फ 1 महीना बाकी है बाबा, फिर सब कुछ खत्म हो जाए। अर्चना, कुछ नहीं होगा 1 महीने के बाद। और तू और मानो एक दूजे के लिए बने हो, तुम दोनों कभी अलग हो ही नहीं सकते। जो आप कहना चाह रहे मैं समझ रही हूँ बाबा, लेकिन यकीन मानिए, लेकिन यह कहानी कुछ और है बाबा, कुछ और। 1 महीने बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा मेरे लिए। मेरे लिए सारे रिश्ते
टूट जाएंगे। सिर्फ दो रिश्ते ऐसे बचेंगे जो हमेशा मेरे साथ रहेंगे बाबा, एक आप और एक बंधु। मेरा डिवोर्स भी हो गया ना, उसके बाद भी मैं जानती हूँ मैं आपकी हमेशा बेटी ही रहूंगी। अर्चना, मैं तो कहता हूँ कि तुम दोनों का तलाक होगा ही नहीं, तुम्हारा रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। और अगर टूटना होता ना तो इतने सालों बाद तुम दोनों एक साथ नहीं होते। आज तुम्हारा अपने परिवार के साथ होना ये निशानी है कि बापा तुम दोनों को अलग होने ही नहीं देंगे। अच्छा अर्चना, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया कि मैं बहुत जल्द इंडिया आ रहा हूँ। सच्ची? हाँ। बाबा जल्दी आ जाइए, प्लीज जल्दी आ जाइए। आ रहा हूँ बेटा। अच्छा रखूं? जी, आप भी अपना ख्याल रखिएगा और जल्दी आइएगा बाबा। सरकार, वो दिल्ली का एमके सेठी ससुरा पैसा देने से मना कर रहा है। उसके गहनों की दुकान तो हम पहले ही लूट लिए थे। लगता है अब उसके बच्चे की बारी है। अरे 8 साल का स्कूल जाता बच्चा है उसका। उसके आने और जाने दोनों का बखत बिखत सब पता है हमको। आप अगर इशारा दे तो उसका उठवा ही लेंगे। और हाँ सरकार, उसका क्या नाम है? हाँ, आसाम का देव आदित्य राय आधे से ज़्यादा रकम भिजवा चुका है। अब 2 दिन का समय मांग रहा है। सरकार, अगर 2 दिन में वो पैसा नहीं दे पाया तो उसकी छमिया को उठवा लेंगे। आजकल सुना है बड़ा योगा टोगा चालू है उसका। ये विष्णु लाला का क्या हुआ? अभी तक तो पटना पहुंच जाना चाहिए था, कहाँ रह गया वो? मालिक, उसकी ट्रेन छूट गई, अभी तक मुंबई में ही है ससुरा। नहीं, जितना हम विष्णु को जानते हैं वो जानबूझकर वहां रुकेगा नहीं। जरूर कोई काम हो। सरकार, अगर जान की सलामती मंजूर करें तो कुछ बकूं मैं। बक लीजिए। आजकल विष्णु का काम पर ध्यान नहीं लग रहा, और रहीम खान वाला केस पूरे 25 लाख का नुकसान किया है उसने उसमें, और फिर भी मुंबई उसके इलाके। चुप! देख, दूसरे के लिए इतना जलन भी ठीक नहीं है कि अपने दामन में ही आग लग जाए, समझा? और अपना काम ठीक से कीजो। विष्णु का करत है, का नहीं करत है, उसके साथ का करना चाहिए, ये देखने के लिए हम बैठे हैं इधर, समझा? हाँ। पिछली बार तिवरिया का बेटा को उठाने का जिम्मा हम तुमको सौंपे थे ना, क्या हुआ? नौकर को उठा के लेके आए, बुड़बक कहीं। नौकर का फिरौती का पैसा मांगे, फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी हमको, समझोगी नहीं? देख, पहले अपने इलाके में हाथ पांव देख के मार के धंधा जमा लो, समझ लो, समझा? उसके बाद हम तुमको भेजेंगे बाहर। और ये जो बम्बई उम्बई का ख्याल है ना, ये अपने खोपड़िया से निकाल दो। हैं? क्या है कि मुंबई का जुमला तो अब हम विष्णु बिटवा को ही देंगे। 25 लाख का नुकसान किया है ना उसने, तो उसकी भरपाई भी वही करेगा। हैं? और वो भरपाई भी करेगा 1 करोड़ रुपए। समझा? कहे कि विष्णु के निशाने पे अगला आदमी होगा ई। आज कनाडा से आया है विष्णु बिटवा के लिए। ई भाई, सुना है उधर बहुत बड़ा बिजनेसमैन है ये।
मानव देशमुख आजकल मुंबई में अपने परिवार के साथ रहता है। विष्णु को लगाओ इसके पीछे। ये अगर हमारे मुट्ठी में आ गया एक बार तो देखो $1 का प्रसाद होता है हमारे ऊपर। दरभंगा माई की कृपा से। जय हो दरभंगा माई, जय हो, जय हो। तुरंत ही फोटो विष्णु को भिजवा।